नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। जैसे जैसे दिल्ली में चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, दिल्ली में बयानबाजी बढ़ती जा रही है और कांग्रेस भी अब अपना कमर कसने लगी है कि आखिरकार सूबे की कमान किसको दी जाए। तो इसमें जो पहले नंबर पे फ्रंट रनर जो बन करके उभरे हैं वो बीजेपी के पूर्व सांसद कीर्ति आज़ाद हैं। और जब से उन्होंने एक ट्वीट किया है, दिल्ली के जो राजनीतिक सर्किल है उसमें इस बात के कयास लगाए जाने लगे हैं कि अगले कांग्रेस अध्यक्ष कीर्ति आज़ाद ही होंगे, क्योंकि मनोज तिवारी को जिस तरीके से बीजेपी ने पूर्वांचलवासी होने के नाते चुना, ठीक उसी तर्ज पे कांग्रेस जो है कीर्ति आज़ाद को पूर्वांचलवासी होने के नाते चुन सकती है। माना ये जाता है कि दिल्ली में जो है पूर्वांचलवासियों की जो है वोट लगभग 40% के आसपास है, तो ये दांव आजमा सकती है। इसी बीच उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने मनोज तिवारी और अरविंद केजरीवाल दोनों पे निशाना साधा है। कीर्ति आज़ाद ने कहा है कि दिल्ली के बयानवीर नेता जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मनोज तिवारी एमपी पूर्वियों को घुसपैठिया, अपराधी और 80% दोषी मानते हैं। एक्चुअली क्राइम को लेकर के उन्होंने कोई बात बोली थी, उसको लेकर के बात बोल रहे हैं। ठीक इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल ने बेशर्मी से चिल्ला करके बोलते हुए कहा कि 500 रुपये लेकर के पूर्विया आते हैं और लाखों का इलाज करके चले जाते हैं। दोनों बेशर्मों को जनता सबक सिखाएगी। यानी कि उन्होंने मनोज तिवारी पे भी निशाना साधा और अरविंद केजरीवाल पे भी निशाना साधा। इसके बाद से ये कयासबाजी चल रही है। आपको एक बात बता दें कि अभी तक मतलब थोड़े दिनों अपने डेथ से पहले तक सूबे दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री 15 साल तक मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित अध्यक्ष थी और 3 लोग जो है कार्यकारी अध्यक्ष थे, लेकिन ट्यूनिंग उनकी पीसी चाकों से नहीं बन पाई, जो कि दिल्ली के प्रभारी हैं। इस वजह से जब तक वो रही एक तरह से खींचतान ही चलती रही। लेकिन जब दिल्ली में जनवरी फरवरी में चुनाव होना है, उस नाते काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है और दिल्ली ही वो राज्य है जहां पहली बार यानी मोदी 1 में जो है मोदी के अश्वमेध का जो घोड़ा छोड़ा गया था, यानी कि जो जीत का घोड़ा था, वो दिल्ली में ही सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने थामा था। उसके बाद जाकर के बिहार में वो जीत का अभियान रुका था। और इस बार भी 2019 में चुनाव जीतने के बाद जो दो राज्यों में महाराष्ट्र और हरियाणा में जो चुनाव हुए हैं उसमें भी एक तरफा सा लग रहा है जिस तरीके से एग्जिट पोल आया है। तो सबकी नज़र ऑटोमेटिकली दिल्ली पे जा करके गड़ गई है, क्योंकि दिल्ली ने तब भी अलग व्यवहार किया था और अब भी अरविंद केजरीवाल रोज़ नया नया ऐलान कर रहे हैं। बिजली, पानी, एजुकेशन, हेल्थ को लेकर के उनकी कई स्कीम सक्सेस भी है। तो दिल्ली में बीजेपी के लिए सत्ता पाना और इसी बीच में यदि कांग्रेस मजबूत होती है तो कांग्रेस के मजबूती से बीजेपी को ही कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा होता है, क्योंकि माना यह जाता है कि आप और कांग्रेस का वोट बैंक सेम है और जिसमें से उन दोनों में से जो कोई कमज़ोर होगा तो दूसरे को उसका लाभ मिलेगा और तीसरा जो है उधर बीजेपी को लाभ मिलेगा। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन कीर्ति आज़ाद की दावेदारी मजबूत सी दिख रही है। एक बात और बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के जो भागवत झा आज़ाद जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनसे उस परिवार से रिलेशन बहुत अच्छे रहे। कीर्ति आज़ाद के इस लोकसभा चुनाव से पहले तक बीजेपी में हुआ करते थे, लेकिन अरुण जेटली से न पट पाने के कारण अल्टीमेटली उन्हें बीजेपी से भी हटना पड़ा था और टिकट भी कट गया था। अब वो कांग्रेस में आए हैं, तो एक तरह से कह सकते हैं कि चूँकि उनके पिताजी पुराने कांग्रेसी थे तो ये भी कांग्रेसी परिवार में ही पले बढ़े हैं, तो कांग्रेस से इनके अच्छे रिश्ते हैं और सोनिया गांधी से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। जब बीजेपी के सांसद हुआ करते थे तब भी जो है वो सेंट्रल हॉल में कभी छुप करके और कभी अकेले में मिला करते थे और इनको सोनिया गांधी मानती भी हैं। तो इसीलिए ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अभी हाल के दिनों में उनकी एक मुलाकात भी हुई थी। उसके बाद से ये बात सरफेस पे आने लगी थी कि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हो सकते हैं। इसका दिल्ली के नेता विरोध भी कर रहे हैं। वो राजनीति में होता है, विरोध करते रहते हैं, लेकिन पूरी संभावना इस बात की है कि कीर्ति आज़ाद प्रदेश अध्यक्ष बने दिल्ली कांग्रेस के और इसका ऐलान कभी भी हो सकता है। देखते हैं, जो भी इसमें और अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।